777 न्यू बिगनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, अरेंज मैरिज की लव मैरिज। बहुत से मेरे पास लोग आते हैं, जब मैं लाइव लेती हूँ तो वो पूछते हैं मैम हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए देखते हैं। ये पाइल रीडिंग है, आपको जो भी बहुत अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर सकते हैं। येलो वाला फर्स्ट पाइल होगा, जो पिंक कलर का फ्लावर है ये सेकेंड पाइल होगा, और ब्लू कलर वाला थर्ड पाइल होगा। तो जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कलर, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और मैं टाइम डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहीं से अपना सीधे अपनी रीडिंग पे जंप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब पाइल नंबर 1 के लिए। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से चूज़ कर लीजिए, देख लीजिए आराम से डीप ब्रीथिंग करके। आइए अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो एक नोट है कि जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, तो ओपन माइंड रहिएगा और देखते हैं क्या कार्ड आपके के लिए निकलते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ थोड़ा सा आप डीप ब्रीथिंग कीजिए और जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनका ध्यान दीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। सबसे पहले जो अगर मैं पहले देखूँ, एक कार्ड मुझे और चाहिए आपके लिए। सारे कार्ड आपके आ गए, चलिए देखते हैं। पहला जो कार्ड है आपके लिए वो आया है कप्स का। तो अगर मैं कप की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और उसके बाद लवर कार्ड है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। वॉन्स की एनर्जी है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मैरिज कार्ड यहाँ पे 2 आए हैं, तो काफ़ी अच्छे आपके कार्ड हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा हर्मिट का कार्ड और जो ये कप का कार्ड आ गया है, ये थोड़ा सा बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं करियर में या किसी भी चीज़ में वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। चेज़ और रन की यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेज़ कर रहा है और एक पर्सन उससे पीछे छुड़ा के भाग रहा है। प्यार है बट कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो लव मैरिज की बात करूँ तो 50-50 ही चांसेस हैं यहाँ पे। 100% में नहीं कह सकती आपके लव मैरिज होगी, क्योंकि पार्टनर जो है कमिटमेंट ही नहीं देना चाह रहा है, वो भाग रहे हैं आपसे। रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कोई एनर्जी नहीं है रही है इस रिलेशनशिप में। कोई भी एक इंटरेस्ट नहीं है किसी एक पर्सन का इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने का, और एक अपना पूरा ही एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले पड़ा है। तो यहाँ पे जो इक्वल नहीं है एनर्जीज एक दूसरे की, यहाँ पे एक दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है और एक उसका कप ही रिसीव नहीं कर रहा, प्रपोजल ही रिसीव नहीं कर रहा। ये स्थिति यहाँ पे कुछ हो रखी है। तो यहाँ पे लव मैरिज तो बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। बट अरेंज मैरिज अगर आप करेंगे, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उससे आपका एकदम से तो नहीं बॉन्ड बनेगा, बट धीरे धीरे आपका बॉन्ड उससे काफ़ी अच्छा बन जाएगा और आपको उससे प्यार हो जाएगा। ये बात मान लीजिए अगर जिसकी भी यहाँ पे अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज का सीन यहाँ पे जब आएगा जब आपके पार्टनर अपने इनर वर्क करके थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, तभी वो आपके पास आके कमिटमेंट देंगे और तभी वो आपसे शादी करेंगे। फ़िलहाल तो अभी वो आपको अपने पीछे पीछे ही भगा रहे हैं। तो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी थी। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए था। बॉटम ऑफ डेक से आपका सन कार्ड है, तो पॉजिटिव रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। 50-50 चांसेस है, क्या पता पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो और आपके पास कमिटमेंट लेके आएँ। तो यहाँ पे मैं 50-50 कहूँगी, टोटली अरेंज भी नहीं, टोटली लव भी नहीं। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। और अगर मैं कंक्लूड करूँ तो थोड़ा सा भी अपने रिलेशनशिप को होल्ड पे डाल दीजिए। जैसे ही पार्टनर अपनी एनर्जीज क्लियर करके आएंगे वो कमिटमेंट देंगे और आपके साथ शादी भी करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वो अभी आपके कप रिसीव करने के लिए, आपके प्रपोजल रिसीव करने के मूड में नहीं है। वो भी अपने कहीं और ही बिजी हैं, कैरियर में बिजी हैं। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट कोई करियर ही इनका एक इशू है जो लाइफ में टैकल करेंगे पहले। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की एनर्जीज क्या कहती हैं। जब तक मैं पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक ये लोग डीप ब्रीथिंग कीजिए और अपनी जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उसका ध्यान दीजिए। तो पाइल नंबर 2 ओपन रीडिंग, जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड रहिएगा, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। तो ये आपके लिए कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक कार्ड मुझे और चाहिए, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। क्या है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2 का पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कप्स। यहाँ पे कप और वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो अगर कप का देखो तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस ये आपके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। तो अगर पाइल नंबर 2 वालों को देखो तो इनका जो
आपस में अभी इनकी जो एनर्जी है वो इस तरीके से है कि शादी पर्सन का विश्वास ही उड़ गया है। ये किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने लाइफ में अपने बहुत धोखे खा लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से अगर देखूं तो लवर का कार्ड है, तो पॉजिटिव है, ये है कि अच्छी आपका जो लव मैरिज रहेगा वो अच्छा रहेगा। वो लव होगा अरेंज तो वो मेजरली अरेंज ही होगा आपका, क्योंकि आपका शादी पर से विश्वास उठ गया है। आपके साथ धोखा इतना हुआ है कि पास्ट में कि आप उस चीज़ से रिकवर ही नहीं कर पा रहे, तो आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप एक बहुत इनोसेंट हार्ट पर्सन हैं, आपका दिल बहुत इनोसेंट है, तो लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। आपने लोगों पे इजीली बिलीव किया बट आपको चीटिंग मिली है। तो ये पाइल नंबर 2 की एनर्जी है जो बता रही है कहीं ना कहीं इनको शादी पर से ही विश्वास उठ गया है। तो अभी ये शादी करने के मूड में ही नहीं है। अब इनका टोटली फोकस अपने कैरियर पे है। जैसे इनका कैरियर सेटल डाउन हो जाएगा, इनको कोई ना कोई प्रपोजल मिलेगा जिसके साथ ये अरेंज मैरिज में जाएंगे। लव मैरिज के चांस इनके बहुत ही कम मुझे नज़र आ रहे हैं। मेनली जो इनका फोकस है वो अपने कैरियर पे है, तो फिलहाल ये अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं और जो भी इनके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उससे रिकवरी ये कर रहे हैं अब धीरे धीरे। पास्ट में हो सकता है इनके पार्टनर इनको धोखा दिया हो या वैसे ही किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो जिसके बाद इनका सब चीज़ से विश्वास सा उठ रहा है। तो कुछ तो इनके साथ धोखे वाली चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसके कारण इनका थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगाया है। तो पाइल नंबर 3 पे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 की क्या एनर्जीज़ हैं। तो पाइल नंबर 3 के लिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड निकाल रही हूँ, डीप ब्रीथिंग कीजिए, जिस पे एनर्जी में बिलीव करते हैं उसका ध्यान कीजिए और ओपन माइंड रहिए। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी तो थोड़ा सा कीप इन ओपन माइंड। 3 कार्ड आ गए हैं और कार्ड आपके ले लेते हैं क्या आ रहे हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 3, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। तो आपके सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं आपको क्या कार्ड मिले हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ वंस का, देन पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसके बाद आपका सन कार्ड आया है, वेरी पॉजिटिव। उसके बाद आया है आपका फिर से कप, 8 ऑफ कप्स, देन द फूल एंड द मैजिशियन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कप और वॉन्ड्स की एनर्जी और पेंटिकल की एनर्जी है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे हो सकते हैं ज़ोडिक साइन। अगर मैं आप लोगों की लव मैरिज की बात करूँ तो आपकी 100% लव मैरिज होने वाली है। वो भी क्यों? क्योंकि आप इतने मतलब जिसे कहते हैं ना एम्बिशियस पर्सन है, इतने करेजियस पर्सन है कि जो भी आप सोचते हैं वो करके ही रहते हैं। और लास्ट में जजमेंट का कार्ड है, तो काफ़ी आपके ही चीज़ें फेवर में रहने वाली हैं। तो लव मैरिज 100% मैं कह सकती हूँ पाइल नंबर 3 की जाएगी। और काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी आप लोग हैं और लव मैरिज की तरफ आपका रुझान इसलिए होगा क्योंकि आप किसी के भी साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकते। आप उसी के साथ अपनी लाइफ बिताएंगे जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, आपका मैच बैठेगा, आपकी कंपैटिबिलिटी बैठेगी। तो ये बात मान के चलिए, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने कैरियर में, तभी आप इतने अच्छे अथॉरिटी पोजीशन या जॉब या बिज़नेस जो भी आपने सेटअप किया है उसमें आए हैं। तो अब जब आप लव मैरिज की बात करेंगे, तो आप जब शादी की बात करेंगे, तो आप ऐसे पर्सन के साथ अपना मतलब जीवन बिताएंगे जिसको आप पसंद करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो हो सकता है आप लोग उस पर्सन से मिल भी चुके हों या नियर फ्यूचर आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला हो जिसके साथ अपनी ज़िंदगी आप बिताएंगे। तो 100% लव मैरिज है पाइल नंबर 3 के लिए। और काफ़ी अच्छे एक इंसान हैं आप लोग, काफ़ी हार्डवर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं और जो आप सोचते हैं वो करके ही रहते हैं। इस तरीके का आपका थोड़ा सा एटीट्यूड है लाइफ में। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 3 के लिए। तो ओवरऑल मैं देखूं, अगर मैं तीनों पाइल को मैं कंक्लूड करूं तो पाइल नंबर 1 की 50-50 लव मैरिज हो सकती है, पाइल नंबर 2 की अरेंज मैरिज ही होगी और पाइल नंबर 3 की तो 100% लव मैरिज है। तो रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिकों पर रीडिंग मिलती रहे। और बाकी आपको भी कोई अगर टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पर देख के आपको मतलब वीडियो बना के डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।